चाइना में है ना, 3 वो थे, मेरे को उसको देख के याद आ गया। वो 3 लोग थे, तीनों लाफिंग बुद्धा सुना है? उनकी पता है कहानी क्या है? वो 3 लोग थे और तीनों फेमस है काफी लाफिंग बुद्धा के नाम से। वो क्या करते थे पता है? वो जाते थे, एक तो उनका नाम कभी उन्होंने किसी को नहीं बताया, है ना। नाम बताने से होता है रिलीजन और कास्ट और वो सब चीजें चालू हो जाती है। तो उनकी आइडेंटिटी उन्होंने कभी नहीं बताई। तो वो तीनों लोग जो है ना, एक जगह गए, एक गांव में गए और जाके जोर जोर से हंसते थे। पहले मुस्कुराते फिर हंसते। तो आजू बाजू लोगों ने देखा यार ये हंस क्यों रहे, तो कुछ ने सोचा पागल है, कुछ ने कुछ सोचा, है ना। उन्होंने भी हंसना स्टार्ट कर दिया। तो देखा उनको देख के 2-4 लोग हंसने लगे, कुछ दिनों में और लोग हंसने लगे। ऐसे करते करते कुछ दिनों में पूरा गांव हंस रहा था। जब भी वो तीनों जाते सब पूरा गांव हंसता। तो जैसे ही वो पूरा गांव हंसता था ना, वो दूसरे गांव चले जाते। फिर दूसरे गांव गए, वहां भी सेम सिस्टम, फिर हंसे। शुरू में 2 लोग हंसे, 10 लोग, फिर पूरा गांव हंसने लगता। ऐसे करते करते पूरे चाइना में एक खबर फैल गई कि 3 लोग ऐसे हैं जो हमेशा हंसते रहते हैं, ठीक है ना। उनकी बात का जिक्र जब भी होता लोग मुस्कुराते हंसने लग जाते ऐसे ना। तो वो एक पॉजिटिविटी स्प्रेड कर रहे थे, है ना। कई दिन बीत गए, कई गांव पूरे, और उनका धीरे धीरे लोगों ने उनको एक रिलीजन एंगल भी दे दिया, ये हमारे भगवान है, उनको पूजा भी करने लग गए उनके, है ना। फिर क्या हुआ कि एक दिन पता चला कि एक की डेथ हो गई 3 में से। तो जब एक की डेथ हुई, खूब पब्लिक आ गई ये देखने के लिए कि अब बाकी जो दोनों बच्चे हैं, हाँ, वो जिंदगी भर हंसे हैं, आज रोएंगे, हम देखेंगे। भाई लोगों को दूसरे का दुख देखने में मजा भी तो आता है ना भाई। अपना दोस्त गड़बड़ हो गया, ऊपर से तो अरे यार अंदर ही अंदर, ठीक है ना। मतलब खास नहीं है तो थोड़ा फीलिंग देखो नेचुरली आ जाती है खुशी, ठीक है ना। तो वो गए, पूरा गांव वाले सब इकट्ठे, पब्लिक ही पब्लिक। और उसको जो 3rd आदमी था, उसको जरा बॉडी को लेटाया। उसको लेटाने के बाद उसको जैसे ही आग लगाई, है ना, तो देखा कि वो जैसे उसकी बॉडी जलने लगी ना, एकदम आतिशबाजी स्टार्ट हो गई, है ना। उसने जेब में, जिसकी डेथ हुई थी उसकी जेब में पटाखे रखे थे। तो दिवाली में आतिशबाजी होती है ना, ऐसे आतिशबाजी शुरू हो गई। अब आतिशबाजी शुरू हुई तो वो दोनों जो थे इतनी जोर से हंसे कि इसके पहले कभी नहीं हंसे थे। तो उन दोनों को देख के फिर बाकी जो लोग आए थे ना, जो उनको रोने हुए देखते चाहते थे, वो भी हंसने लगे जोर जोर से। तो जब तक उसकी बॉडी का वो अंतिम संस्कार हुआ, तब तक वो दोनों खूब हंसे और बाकी लोग भी हंसे, और फिर अपने अपने घर चले गए। फिर एक आदमी ने पूछा उनको कि यार मतलब इनके पटाखे जले और तुम हंसे, ये क्या है? तो पहली बार उन्होंने आंसर किया। उन्होंने कहा कि हम तीनों में ये एक मतलब पैक्ट हुआ था कि जो सबसे मतलब जो डेथ जिसकी होगी और जो बचे हुए दोनों लोग होंगे, वो अपना जिंदगी में सबसे बेस्ट हंसी उसी दिन हंसेंगे जिस दिन एक की डेथ होगी। कि हमें किसी को दुख नहीं देना है, हमें सिर्फ सबको सुख ही देना है, और उस दिन ज्यादा सुख देना है जब हमारा आखिरी सो हो। तो फिर पटाखे कहाँ से आए? तो बोला कि ये भी हमारा पैक्ट हुआ था कि जो मरेगा ना पहले, जिसकी डेथ होगी, उसके जेब में पटाखे रखने। और वहां पे एक रिचुअल होता है कि भाई नहलाते हैं बॉडी को, है ना, अपने आप ही होता है कि तो बॉडी को नहला के फिर उसकी डेड बॉडी को अंतिम संस्कार करते हैं। तो उसमें था कि भाई मैं तो जिंदगी में कभी किसी के कोई नेगेटिविटी मुझे छुई नहीं, है ना। मैं तो हमेशा पॉजिटिविटी स्प्रेड की, अच्छाई स्प्रेड की, तो मेरे अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं है, तो मुझे नहलाने की जरूरत नहीं है। और मेरे जो कपड़े हैं वो भी साफ सुथरे हैं, इनमें भी ज्यादा कुछ करने की जरूरत, बस पटाखे रख के आप जला देना। इस तरीके से वो तीसरे आदमी की डेथ हो गई और बाकी 2 हंसते रहे। तो उसके बाद दुनिया में, या चाइना के, आप तो पूरी दुनिया में जानते हैं उनको एक हंसी के लिए जानते हैं। अपन देखते हैं उनको, मुस्कुराते हैं ऐसे। तो इस पूरे का मॉरल ये है कि जीवन में है ना, हर टाइप की सिचुएशन आएगी, अच्छाएं भी आएगी, अच्छा टाइम, बुरा टाइम, प्लस माइनस। जैसे रात दिन आते हैं ना, डे के बाद आता ना नाइट, वैसी लाइफ चलेगी अपनी। आपको मुस्कुराना कब है पता है? जब आप जीवन में गिर जाओ, फेल हो जाओ, उस समय आपको कांच में खड़े होकर मुस्कुराना है। अरे यार मैं ये भी नहीं कर पाया, है ना। मतलब आपने अगर ये सोच लिया अरे यार मैं ये नहीं कर, आप रो दिए, तो अंदर का आदमी एक्टिव हो जाएगा, वो आपको डबल रुलाएगा। आप मुस्कुराओगे तो सिस्टम आपका है ना अजीब सा हो जाएगा, वो कहेगा यार ये क्या हो रहा है, ये तो फेल हो गया और मुस्कुरा दिया, है ना। तो आपने कोई चीज सोची कि ये करनी है और आप अनसक्सेसफुल हो गए, तब आप मुस्कुराओ, उस समय रियल आदमी की पहचान होगी। और मेरा वादा है, एकदम गारंटी है, तुम नेक्स्ट टाइम उसको जरूर कर दोगे, फ्यूचर में उसको जरूर करोगे।
कि जैसे ही मुस्कुराते हो ना, तुम्हारे अंदर से एक एनर्जी आती है फिर से उठने की, फिर से डबल ताकत से काम करने की। तो मुस्कुराना कब है, समझ गए? कब मुस्कुराना है? एग्जाम दिया, खूब अच्छे मार्क्स के बारे में सोचा, आए ही नहीं, तो कांच के सामने देखना है और मुस्कुराना है। ठीक है ना?